Hello everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला माई सेल्फ CS चौधरी। एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। और इसका जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको एसिड के बारे में, बेस के बारे में और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और उनका पता कैसे लगाया जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं जिसमें मैं बताने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, मीन्स इनकी रिएक्शंस आज हम करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं और शॉर्टली मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, देन बेस के बारे में। एसिड की मैंने रिएक्शन यहाँ पर 3 बताई हैं और बेस की 2 बताई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल, कि आपके जो एसिड है वो आपके मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ओके, सबसे पहला है हमारा रिएक्शन विथ मेटल। तो देखिए, जब भी कोई एसिड, और यहाँ पे बात डाइल्यूट एसिड की बात आ रही है, ठीक है। देखिए, एसिड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब दोनों में क्या होता है, देखिए कंसनट्रेट एसिड में एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है। डाइल्यूशन हम कब बोलेंगे, जब हम उस एसिड में वाटर का अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे, उसका डाइल्यूशन करेंगे, मीन्स उसमें एसिड का अमाउंट कम हो जाता है एंड वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। इसमें आपका एज कंपेरिजन टू कंसनट्रेट एसिड का, एसिड में आपका डाइल्यूट एसिड में वाटर ज़्यादा होता है। ओके, तो डाइल्यूट एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बनता है आपका सॉल्ट एंड प्लस H2 गैस। ओके, H2 गैस निकलती है और इसका पता क्या चलता है, इसमें पॉप साउंड निकलती है, पॉप पॉप की साउंड आएगी। तो दैट मीन्स उसमें से आपका H2 गैस निकल रही है। क्लियर, पॉप साउंड इसकी पहचान है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस की रिलीज होने की। अब देखिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। कोई भी हमने डाइल्यूट ले लिया, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट हमने HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ की, मीन्स हमने की सपोज Na के साथ करी, सोडियम के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। ओके, अब यहाँ पर H2 है बट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब Cl भी 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी 2। अब यहाँ Na 2 हो गई तो यहाँ पे भी 2। अभी हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विथ मेटल। ओके, तो आपका जो मेन ऊपर की लाइन है ये आपको लर्न होनी चाहिए कि आपके जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, उसमें इवॉल्व होगी। ओके, अब नंबर 2 है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपके जब भी कोई एसिड, आपका एसिड रिएक्शन करेगा कार्बोनेट या ऑब्लिक बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसके हमारे प्रोडक्ट बन के आते हैं सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं। आपको ये लाइन लर्न होनी चाहिए कि एसिड जब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एसिड मोस्ट कॉमन HCl ही लिया और कार्बोनेट हमने ले लिया मेटल कार्बोनेट। ओके, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट आएगा आपका CaCO3 हमने लिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बनेगा वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा, सपोज बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होगी, HCl और यहाँ पे हमने बाइकार्बोनेट NaHCO3 ले लिया। तो ये क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखिए सॉल्ट हमारा बन गया NaCl, CO2 गैस बनेगी और H2O बनेगा।
ओके, तो ये आपका रिएक्शन हो गई एसिड की कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ। अब CO2 का पता कैसे हम लगाएंगे? देखो, आपका जो टेस्ट फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब इस CO2 को लाइम वाटर के साथ डाला जाता है तो उसका कलर हो जाता है आपका मिल्किश। मीन्स आपका जैसे CO2 लाइम वाटर मीन्स CaOH का होल ट्वाइस, ओके, जिसे हम हिंदी में बुझा हुआ चूना भी कहते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये बना लेता है, प्रेसिपिटेशन बना लेता है, मीन्स CaCO3 का वाइट कलर का, ओके, मीन्स मिल्कीस हो जाता है आपका वो पानी, और प्लस बन जाता है वाटर। तो ये आपका क्या है, एक टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन की जाती है, उसके साथ ये प्रवाहित किया जाता है तो आपका वाइट प्रेसिपिटेशन बनता है, जिससे पूरा मिल्किस हो जाता है और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब हम थर्ड जो रिएक्शन है हमारी, वो मेटल विथ मेटल ऑक्साइड का हम अब एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। तब हमारा क्या बनेगा, देखिए, तो आपके जब एसिड है जो वो रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर बनता है इजीली सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो देखिए क्या बनेगा, एसिड हमने कुछ भी ले लिया, HCl ही हम ले लेते हैं यहाँ पर, और मेटल ऑक्साइड हमने यहाँ पर लिया CaO, ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा CaCl2 प्लस H2O, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर हमारे प्रोडक्ट में आते हैं। तो ये तो थी मेन प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, कि मेटल के साथ क्या आपके प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एंड मेटल ऑक्साइड के साथ क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो आई होप आपको ये एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो बेस है, इसकी भी 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है रिएक्शन विद मेटल। जब आपके बेस रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ, देखो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारे बनते हैं बेस प्लस मेटल, तो सेम यहाँ पर हमारा बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो सेम आपके प्रोडक्ट बनते हैं जैसा कि आपका रिएक्शन विद मेटल के साथ होगी। तो यहाँ पर आपका बेस हमने ले लिया NaOH और मेटल हमने लिया जिंक, तो ये हमारा बन जाएगा Na2ZnO2। ये हमारा सोडियम जिंकेट है एंड H2 गैस बनेगी। क्लियर हो गया। तो आपके जब बेस और मेटल की रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब दूसरा इसका है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब आपकी बेस की रिएक्शन होगी तब क्या आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो बेस प्लस नॉन मेटेलिक मीन्स, ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर हमने बेस ले लिया, नॉन मेटेलिक बेस हमने यहाँ पर कोई ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, ये बेस है आपका, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नॉन CO2, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CaCO3, ये सॉल्ट बन गया और प्लस वाटर बना। ओके,
तो आपकी दो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेस की, एक जब मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, एंड जब बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट में आएंगे। तो आई होप आपको बेस की रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे कि जब एसिड और बेस का हम डाइल्यूशन करेंगे या उनको जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तब क्या होगा। तो चलिए जानते हैं कि अब हम जानेंगे एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, मीन्स जब हम एसिड और बेस में वाटर को मिक्स करेंगे तब क्या होता है। तो देखिए क्या होगा, जब भी हम किसी एसिड में वाटर मिक्स करते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं, तो जो आपके एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। ओके, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, वो जो है वो फ्रीली नहीं रह सकता, तो इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और H3O हाइड्रोनियम आयन को बना लेता है। सेम दिस वे आपका जो बेस होता है उसमें भी सेम प्रोसेस होती है, बट वहाँ पर H आयन की जगह OH आयन रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड गिव्स H और H3O आयन। इसका मतलब यही है कि पहले एसिड ने H आयन को रिलीज़ किया, लेकिन ये H आयन आपका फ्रीली नहीं रह सकता है, तो इसने क्या करा, जो H2O ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ वो कंबाइन हो गया और हमें दिया H3O आयन दिया। ओके, और सेम वे में जो बेस होते हैं, बेस गिव्स OH आयन, तो बेस हमको जो OH आयन नेगेटिव उसमें चार्ज होता है तो ये हमें गिव करता है, देता है। तो देखिए इसके एग्जांपल हो गए HCl प्लस H2O। तो पहले क्या हुआ, आपका यहाँ का जो H है वो इसने रिलीज़ कर दिया और वो फ्रीली नहीं रह पाया, तो इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, तो H3O प्लस आपका Cl नेगेटिव आपका यहाँ पर ये चीज़ बनी। फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ जो मैंने बताया आपको कि इसने H को पहले रिलीज़ कर दिया, वो वाटर के साथ मिक्स हुआ, वो रिएक्शन यहाँ पर मैंने दिखाई है कि जो H आयन जो रिलीज़ हुआ वो क्योंकि फ्रीली नहीं रह सकता तो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर उसने हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म किया। ओके, उसी तरह से जो बेस हैं वो जब उसमें हम वाटर मिक्स करते हैं तो आपके वो Na आपका अलग हो गया और उसने OH आयन को प्रोड्यूस किया। तो ये आपका क्या है, एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। बट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पर आपके एग्जाम में भी आता है कि जब हम किसी भी एसिड और बेस का डाइल्यूशन करते हैं, उसमें वाटर को मिलाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने की योग्य बात है कि जो ये रिएक्शन होती है, ओके, जब हम किसी एसिड में हम वाटर को मिलाते हैं या किसी बेस में हम वाटर को मिलाते हैं, तो ये जो रिएक्शन का टाइप है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द सेंस आपका होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जैसे हमारे पास एसिड है, हमने उसमें डायरेक्ट वाटर डाल दिया तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वो ब्रस्ट हो जाए, आपका हाथ जल जाए। इसलिए जब भी हम कभी इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो ये कहा जाता है कि आपको वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो आपके हाईली स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसको मिक्स करना चाहिए और लगातार उसे स्टिर करना चाहिए। इस तरह से इसका डाइल्यूशन किया जाता है एसिड और बेस का। क्लियर हो गया। कभी भी आपके वाटर में जैसे आपके पास एसिड है उस पर वाटर नहीं मिक्स किया जाता है, जबकि वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप को एसिड को मिक्स किया जाता है, क्योंकि आपकी एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये तो था आज का वीडियो लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।